जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट का जो हमारा जय जवान प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जी हाँ, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जी हाँ, रीजनिंग का हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। तो जो बच्चे जय जवान प्रैक्टिस बैच को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो आप ले सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस बैच होने वाला है। यहाँ पर आपको संडे और सैटरडे, जी हाँ, संडे और सैटरडे को आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे आईटीबीपी ट्रेडमैन के। बाकी जो आपके मंडे टू फ्राइडे को आपकी क्लासें होती हैं, प्रैक्टिस की क्लासें आपकी कराई जाती हैं। जिस प्रकार के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर। तो जो बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं, जी हाँ, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है ये आपका 92, जी हाँ, 92 35 59, जी हाँ, 92 35 59 96 14, जी हाँ, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको इस बैच को लेना है। इस बैच में आपको क्या है कि यूट्यूब पर जो ये क्लासें हैं, यानी सेट जो कराए जाते हैं, क्लासें तो आपको फ्री देखने को मिल जाएंगी। बाकी पीडीएफ जो है उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिन्होंने इस बैच को परचेस किया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद है, जी हाँ, पहले तो आप वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल सकती है तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की क्लासें यूट्यूब पर फ्री में मिलती रहेंगी। याद रखिएगा, फ्री में मिलती रहेंगी। बाकी पीडीएफ जो है, यहाँ पर पीडीएफ का शुल्क केवल जो आपकी मेहनत यानी गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ी सी मेहनत लगती है, जो टाइपिंग करके यानी पीडीएफ को बनाते हैं उनको देना पड़ता है। इसीलिए आपकी 51 रुपये फीस रखी गई है जय जवान बैच की। तो यहाँ पर पीडीएफ आपको दे दी जाती है। उससे आपको क्या फ़ायदा है कि आप ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, तो यहाँ पर उन बच्चों ने पहले से इस प्रैक्टिस सेट को अपने कॉपी पे बनाया होगा, कितने सही कितने गलत किए, और फिर वीडियो के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर समानता से है। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। यानी पहली संख्या से जो ये संख्या यानी जैसे संबंधित है उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इस संख्या से बनाई जा सके। यानी इनका और इनका एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इससे भी वही रिलेशन आपको करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या रिलेशन इनका है। तो यहाँ पर देख लीजिए इनके डिजिट अगल अगल करके गुणा कर दिए, जैसे 5 × 5 × 5 करके यहाँ पर इनको कर दिया गया है और फिर आपका यहाँ पर आंसर निकाल दिया गया है। तो 5×25 पंचे 125 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 7 × 7 × 7 करना है और फिर आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 343। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 343। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। जी हाँ, दर्पण प्रतिबिंब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो आपकी आकृति दी गई है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या करना है कि बाईं ओर से दाईं ओर पलट देंगे। जी हाँ, जैसे कि ये जो त्रिभुज का एरिया है ये आपका किधर आ जाएगा, तो ये इस साइड इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो ये आपका देख रहे हैं तो ये एरो का निशान इस साइड आ जाएगा, यानी इधर चला जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पर इनको तो पहले तो आपको कट कर देना, क्योंकि यहाँ पर इनमें तो है नहीं, इसमें भी आपका नहीं। बाकी दो आकृतियों में आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में। जी हाँ, ये आकृति। अब आपको क्या करना है, ये तीर का एरो भी देख लेते हैं। तीर का एरो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए क्या पकड़ करना है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इनको जब पलटा गया है तो ये देख लीजिए, तो ये जो है आपका ये आकृति। जी हाँ, ये आकृति देखिए, यहाँ पर इसको पलटेंगे तो ये देखिए त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज का आकृति जो ये यहीं की यहीं पर बनी रही है। बाकी इसको क्या करना था, इसको भी पलट देना था। तो ऑप्शन डी में देख लीजिए आपकी पलटी हुई दिखाई दे रही होगी। तो आपको सीधे सीधे इसमें क्या करना है, बाएं से दाईं ओर पलट देना है। जी हाँ, दर्पण का अगर पूछे बाएं से दाएं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष का हमारा प्रश्न है, क्या बोला गया, सभी घोड़े जो हैं आपके, जी हाँ, गधे हैं। जी हाँ, क्या बोला गया कि सभी घोड़े जो हैं आपके गधे हैं। तो ये देख लीजिए, घोड़े को हम लोग जी एस से, जी हाँ, जी एच, यानी घोड़े को जी एस, यानी ये हो गया घोड़े, और सभी घोड़े क्या हैं तो आपके हो जाएंगे गधे। तो ये आपके हो जाएंगे गधे। फिर क्या बोला गया, सभी बंदर जो हैं गधे। तो बंदर देख लीजिए, ये भी आपका अंदर आ जाएगा, किसी के गधे के अंदर ही पूरा पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोले, कुछ घोड़े बंदर हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ घोड़े तो हो सकता है, यानी 50% संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती, याद रखिएगा। कुछ बंदर घोड़े हैं
तो यहाँ पर कुछ बंदर भी घोड़े हो सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। याद रखिए दोनों यहाँ पर जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनको यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता है। जी हाँ, इस कथन के माध्यम से। तो यहाँ पर ना तो पहला और ना ही दूसरा दोनों निष्कर्ष पालन नियम का नहीं करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक जो आपका दिया गया है उसकी जगह पर कौन सा विकल्प जो यहाँ पर आएगा। प्रश्नवाचक श्रेणी में यानी श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा विकल्प जो यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग संख्याओं को देखते हैं। दो में आपका 2 जोड़ दिया गया, 4 में आपका 3 जोड़ दिया गया, तो यानी +2, फिर आपका हो गया +3। जी हाँ, +2, फिर +3 और फिर आपका कितना हो गया तो +5। जी हाँ, +5 जोड़ देंगे 12 में कितना जोड़ा गया +7 तो 19 हो गया। जी हाँ, +7 19 में आपका कितना जोड़ा गया तो +11 तो आपका यहाँ पर हो गया कितना 30 की प्लेस वैल्यू याद रखिएगा कितनी होती है डी, क्योंकि 26 के बाद में आपका 27 नंबर पर ए, फिर बी, इसी तरीके से 30 नंबर पे आपका आ जाएगा। तो याद रखिए ये भी आपको याद रखना 30 नंबर पे अगर पूछ ले कि कौन सी आ जाएगी तो वो आ जाएगी आपकी डी जो होता है आपका 30 नंबर पे भी आता है। 30 हो गया, फिर आपका 30 में देख लीजिए यहाँ पर 43, फिर कितना जोड़ा गया तो +13। तो यहाँ पर देख लीजिए +13। तो यहाँ पर एक आपको आइडिया लग रहा हो कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए तो अभाज्य संख्याएं। जी हाँ, ये सभी जो है +2 +3 +5 +7 +11 +13 ये सभी आपकी क्या है अभाज्य संख्याएं। तो और एक सीरियल से, जी हाँ सीरियल से आपकी जो है क्रम से एक जोड़ी जा रही है अभाज्य संख्या। तो याद रखिए 13 के बाद आपकी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी तो 13 के बाद में आपकी आ जाएगी 17। जी हाँ, तो आगे हमको क्या जोड़ना है 17। 13 के बाद में हमारी कौन सी संख्या आएगी 17। तो यहाँ पर 43 में हम लोग क्या जोड़ दें 43 में हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर 17। जी हाँ, 43 में 17 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग पूरे प्रश्न हम लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे 2 ऑप्शन को हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर डी और आपका सी ये तो आपके हटा देंगे। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए पूरे प्रश्न को हम लोग क्यों नहीं यहाँ पर, क्योंकि 60 दो है 2 ऑप्शन में दिया गया है तो 2 ऑप्शन हमारे अभी तो यहाँ पर ए और बी में इन्हीं में से आपको आंसर को निकालना है। तो 60 हमारा तो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 60 तो आपका ये निकल कर आ गया जो पहले स्थान पे यानी आएगा जो आपकी संख्याएं आएंगी तो इनमें तो आपकी 60 कन्फर्म हो गई। फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या किया गया है 2 2 4 3 7 5 12 12 7 19 19 में आपका कितना जोड़ा गया 11। तो 11 आपका जोड़ दिया गया तो हो गया 30 और 30 में आपका जोड़ दिया 13। तो यहाँ पर हो गया यानी डी 13 4 17। 17 में आपका 13 के बाद क्या जोड़ेंगे 17। तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17 और 17 में आपको यहाँ पर क्या जोड़ना है तो याद रखिएगा 17 में आपको क्या जोड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या थी 2 प्लस पहले तो +2 करी गई थी, फिर +3, फिर प्लस का 5। जी हाँ, प्लस का 5, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का आपका कितना था प्लस का 11। जी हाँ, प्लस का 11 और फिर प्लस का 13। जी हाँ, प्लस का 13। तो अब आपको क्या करना है प्लस का 17। जी हाँ, प्लस का 17 करेंगे तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17 और 17 में 17 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। तो 17 और 17 हो जाएगा 34। जी हाँ, 34 में थे 26 को घटा देंगे, यहाँ पर 26 को घटाएंगे तो 14 में से आपका 6 गए तो बचेगा 8। जी हाँ 8। तो 8 पे क्या आता है 8 पे याद रखिए 8 जो है किसकी होती है एच की प्लेस वैल्यू होती। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहले तो संख्या आपको निकालनी थी कि यहाँ पर जैसे ये संख्याएँ दी गई हैं तो संख्या में तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 60 और फिर आपका जो ABCD में आएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर H। तो यहाँ पर क्या किया गया था तो अभाज्य संख्याएं जो हैं वही जोड़ी गई थी, वो भी आपकी एक सीरियल से। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है तो यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। जी हाँ, ये जो दिया गया है इनके संयोजन के समान कौन सा नहीं है। जी हाँ, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा नहीं है तो ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा बी है जो ये नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से नहीं है तो इनमें क्या जो आपका नियम फॉलो कर रहा है जो आपका यहाँ पर ये जो नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है जो ऑप्शन बी यानी कि इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कौन सा नियम लगा है। जी हाँ, जो नियम इस संख्या में फॉलो नहीं आपका कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो ये लास्ट संख्या आपकी आप लोग देख रहे होंगे
तो 15 और 8 का गुणा करके, जी हाँ 15 अट्ठे कितना होता है आपका 20, तो ये देख लीजिए यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग 11 और 12 का गुणा करेंगे तो आपका 132 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी देख लीजिए 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 9 और 18 का गुणा करेंगे तो आपका 162। बाकी इसमें देख लीजिए 14 और 7 का गुणा अगर हम लोग करेंगे तो 14 सत्ते 98, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 21 की जगह पर 98 होता, तो यहाँ पर ये तालमेल इसका खा जाता, इसीलिए आपका जो ये संख्या है, जो ये आपकी संख्याएं दी गई हैं इन ऑप्शन से मैच नहीं खा रही हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है ए अक्षर के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो ए के विपरीत आपको बताना है, जी हाँ ए के विपरीत। तो ए के विपरीत आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये दे दिया गया है इस तरीके से। तो देख लीजिए यहाँ पर ए के विपरीत आपको बताना है, किसके, ए के विपरीत। तो हम लोग पहले से लिख लेते हैं, ए के विपरीत आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए के विपरीत की अगर बात करें तो एक ढी लिखे इस तरीके से, ए के विपरीत हो जाएगा सी, जी हाँ ए के विपरीत सी हो जाएगा। आपसे पूछ लेता कि बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत देख लीजिए एक ढील के आपका हो जाता है डी, जी हाँ बी के विपरीत की अगर बात करें डी हो जाता है। इसी प्रकार से जो बचा हुआ है एफ के विपरीत आपका ई आ जाएगा। तो यहाँ पर विपरीत जब पूछिए, विपरीत सतह इस तरीके से देके तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर एक विपरीत पूछा गया था तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑप्शन सी। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सी निकल के आ गया तो काफ़ी बच्चे सी ही ऑप्शन भर दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको ध्यान दे के क्लिक करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको वेन डायग्राम का है। तो यहाँ पर आपको बताना है पेपर, प्लास्टिक और बैग। जी हाँ, प्लास्टिक, पेपर और बैग जो है इसके बीच में आपको संबंध बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है किस प्रकार से होगा याद रखिएगा। तो कुछ बैग का ये देख लीजिए, बैग जो हो जाएगा यहाँ पर बैग, तो कुछ बैग पेपर के भी होते हैं, कुछ बैग प्लास्टिक के भी होते हैं, याद रखिएगा। तो बैग यहाँ पर आप ये बीच में मान लेते बैग है, तो कुछ बैग किसके हो जाएंगे, पेपर के, तो कुछ बैग हमारे प्लास्टिक के हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, तो यहाँ वेन डायग्राम जो आपका डी है बिल्कुल सही मैच कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, स्कूल बैग जिस प्रकार पुस्तकों से संबंधित, उसी प्रकार जो सूट केस है ये किससे संबंधित है। यानी स्कूल बैग का संबंध जिस प्रकार पुस्तकों से है, उसी प्रकार से सूट बैग का संबंध किससे होगा। जी हाँ, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रकार से पुस्तकें स्कूल बैग में क्या रखी जाती हैं, आपकी पुस्तकें रखी जाती हैं, उसी प्रकार से सूटकेस में क्या रखे जाएंगे, तो ये आपके कपड़े रखे जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, यहाँ पर आपको असंगत बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक असंगत है, बाकी आपका एक जो सभी सही दिए गए, बाकी से जो एक अलग है उसको आपको चयन करना है। जी हाँ, इन चारों में से आपको, तो याद रखिएगा यहाँ पर सीधा सीधा आपका दे दिया गया 2004 जो है ये क्या है, ये एक आपका लीप ईयर है, याद रखिए लीप वर्ष है, इसीलिए आपका ये अगल है, क्योंकि ऐसा आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। जी हाँ, कागज़ कटिंग से है, तो मोड़ने पे आपको ये किस तरीके से दिखाई देगा। जी हाँ, किस तरीके से दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो ये किस तरीके से नज़र आएगा, तो इस तरीके से आप बताना है आपको किस तरीके का नज़र आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको जब आप फोल्ड यानी इस आकृति को जब आप फोल्डिंग करेंगे यानी काटेंगे, तो देख लीजिए ये जो है, ये वाली ये जो है इसी तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगी, यानी यहाँ पर ये एक भाग आ जाएगा और एक भाग आपका इधर चला जाएगा और एक भाग इस तरीके से। तो ऑप्शन बी वाली बिल्कुल सही दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न को आपको करना है। जी हाँ, इस प्रश्न को आपको करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न को क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर किस तरीके से इसको करना है आपको ये देख लेना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है तो इसको देख लीजिए, तोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, सी बी सी ए। जी हाँ, बी सी ए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए सीधे सीधे हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर सी, फिर आपका क्या है खाली जगह, और फिर आपका बी सी और ए, फिर आपका क्या बोला गया है डैश कर दिया गया है, फिर सी, फिर डैश, फिर आपका क्या है बी सी, फिर आपका डैश और फिर आपका बी बी। तो यहाँ पर देख लीजिए बी सी तो दिया गया है, तो बी सी के बाद में यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या एक बन रहा है बी सी ए। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग
क्या है, बी सी ए, तो यहाँ पर भी हम लोग ए को रख सकते हैं, बी सी ए। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ पर देख लीजिए बी, फिर आपका ये देख लीजिए एक यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या बन गया, बी के बाद पहले क्या आ रहा है, ए। जी हाँ, ए। तो यहाँ पर एक श्रृंखला जो है चल रही, क्या, ए बी सी। जी हाँ, ए बी सी। इसी प्रकार से देख लीजिए ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी। तो यहाँ पर देख लेते हैं खाली स्थान पे कौन आ जाएगा। यहाँ कौन कौन सी संख्याएं हमने खाली स्थान पे भरी हैं, तो सबसे पहले ए को भरा है, फिर आपका क्या फिलअप किया गया है, बी। जी हाँ, ए बी, फिर आपका ए। जी हाँ, ए बी ए, तो ए बी हम लोग देख रहे ए बी ए, ए बी ए, फिर लास्ट में आपका ए। तो ऑप्शन डी देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चार्जर बराबर 60 के दिया गया है, तो टॉपर बराबर किसके होगा। जी हाँ, किसके होगा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट वर्ड जरूर याद होने चाहिए ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको। तो सी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 3, एच की होती है 8, तो 8 3 11, ए की होती है आपकी 1, तो हो जाएगा 12, और फिर आर की होती है 18, और जी की होती है 7, यानी 18 और 7 25। फिर यहाँ पर आर, और आपके आर की होती है 18, और ई की हो जाएगी 5, तो 18 5 23। इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 3 8 2 10 के जीरो हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 1 6। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो है काम यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर क्या नियम लगा है, तो देख लीजिए इन जो वर्ड ये आपके दिए गए हैं, इनके आपको प्लेस वैल्यू जोड़ देना है, ये आपके निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके भी प्लेस वैल्यू को हम लोग जोड़ लेंगे। तो याद रखिए टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू जो होती है ये होती है 20, ओ की होती है 15, तो 15 और 20 हो जाएंगे 35। इसी प्रकार से पी की होती है आपकी 16, तो 16 हमारा पी 2 बार दिया गया है, तो 16 और 16 हो जाएगा 32। फिर हमारे बचे आर और ई। जी हाँ, ई और आर बचे, तो 18 और 5 23, 18 और 5 23। अब इनको कर लेना है ऐड। 3 2 5 5 10 के जीरो हासिल लगा, 1 3 3 6 2 8 1 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90। तो देख लीजिए 90 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर नियम को पकड़ना है, जल्दी से जल्दी सवाल को बनाना है। जी हाँ, इस प्रैक्टिस क्लास से आपके माइंड में काफ़ी सारे नियम जो है आप पकड़ के जल्दी से जल्दी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जब आप इनको देखते होंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, प्रश्नवाचक जो आपका दिया गया है यहाँ पर, इसके जगह पर आपकी कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके जगह पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को रोक के बनाइए करिएगा। जी हाँ, और जिन बच्चों को पीडीएफ जो जय जवान प्रैक्टिस बैच में मिल गई है, तो वो तो अपना पीडीएफ देख के पहले से ही बना लेते होंगे। यहाँ पर अगर जो फंसते होंगे, जी हाँ, जिन बच्चों से यहाँ पर ये सवाल नहीं बना है, तो देख लीजिए किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे इनको क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। 12 और 3 15, इन्हीं को आपका अलग अलग डिजिट करके स्टार के अंदर लिख दिया गया है। जी हाँ, जो स्टार है इसी के अंदर अलग अलग डिजिट करके लिख दिया गया है। तो देख लीजिए इनको ऐड करके, और ये जो आपका 15 है इनको अलग अलग डिजिट में लिख दिया गया है। इसी प्रकार से ये देख लीजिए 12 और 9 21, जी हाँ, इनको भी देख लीजिए अलग अलग डिजिट में लिख दिया गया है स्टार के अंदर। इस प्रकार से इसको देख लेते हैं। 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14 6 20 2 22, तो 22 देख लीजिए यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 और यहाँ पर अलग से लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 जब लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर, 2 यहाँ पर आपको लिखना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा विकल्प जो है आकृति के श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा। जी हाँ, तो कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग पकड़ते हैं इसको, किस तरीके से पकड़ना है आपको। ये देख लीजिए ये एरो का जो है ये आपका यहाँ पर ऊपर की ओर इस जगह पे चला गया, फिर आपका यहाँ पर आ गया है। तो देख लीजिए ये आपका यहाँ पर आ गया, फिर आपका नीचे की ओर। अब देख लीजिए तो ये अब कहाँ पर जाएगा, तो ये अब चला जाएगा आपका जो अगले स्थान पर आकृति आएगी इस तरीके से। यहाँ पर ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, याद रखिएगा ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, यानी देख लेते हैं ये जैसे मान लेते हैं ये आपका दिया गया है, तो ये जो आकृति है आपकी यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लेते हैं किन किन ऑप्शन में आपकी दी गई। तो ऑप्शन बी में भी आपकी दिखाई दे रही है आकृति, और ऑप्शन आपके यहाँ पर सी में। जी हाँ, बी और सी में। तो ये आकृति आपको किन में दिखाई दे रही है, बी और सी में। तो डी और ए तो है ये आपके बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ,
ये तो बिल्कुल गलत है। अब देख लेते हैं अगला जो है यहाँ पर हम कौन सा पकड़ेंगे। जी हाँ, अगला हम लोग कौन सा पकड़ करेंगे, तो अगला देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बी और डी तो आपकी यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कौन सी आपकी, तो आपकी यहाँ पर डी और ए। जी हाँ, डी और ए तो बिल्कुल गलत थी, तो यहाँ पर इनको दोनों को तो आपको हटा ही देना है। अब यहाँ पर आपको इसको देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर था, ये आपका यहाँ पर पलट गया है। फिर ये यहाँ पर था, यहाँ पर भी पलट गया है। फिर आपका ये देख लीजिए यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ पर आएगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो त्रिभुज जिस जगह पे है, मान लेते हैं इस तरीके से, तो ये गोला जो है यहाँ पर आ जाएगा और वो भी पलट जाएगा। ये भाग जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर काला हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन बी में देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका दिखाई दे रहा है। माफ़ करिएगा, ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन बी में भी और ऑप्शन सी में भी। तो यहाँ पर आपको और भी बारीकी से देखना, क्योंकि यहाँ पर दोनों में देख लीजिए, दोनों में यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी कॉमन मिल गई और ये चीज़ भी। तो अभी हमको और भी देखना है आगे। तो ये देख लीजिए दोनों यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ इस तरीके के प्रश्न को आपको बड़ी बारीकी से बनाना होता है। अगर हम लोग वैसे हम अकेले बना रहे थे तो आपको जल्दी से बना के दिखा देते, बाकी हमको समझाना, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको यहाँ पर समझ में ना आया। तो अब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एरो और ये जो गोला है, तो यहाँ पर इसका तो हमने समझ लिया। अब ये देख लीजिए त्रिभुज जो है सीधे यहाँ पर आ गया है, यानी इस जगह पर आ गया, पलट कर पलट दिया गया। फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए ऊपर चला गया, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है यहाँ से ऊपर आ गया, पलट गया है। अब ये कहाँ पर आएगा, तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ से सीधे यहाँ पर, ये देख लीजिए ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पर चला जाएगा ऊपर की ओर होगा, याद रखिए पलट देना ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया तो गया है यहीं पर, लेकिन क्या है, नीचे की ओर है। इसकी जो ये देखिए त्रिभुज की नोक जो है नीचे की ओर है, ये आपको क्या करना, ऊपर की ओर। तो ऑप्शन सी देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लिखने में दिक्कत होती है, इसीलिए तो देख लीजिए इस तरीके से आपको मिलाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है, तो ए की जो प्लेस वैल्यू है 26 है, ओ को 12 लिखा जाता है। जी हाँ, ओ को 12 लिखा जाता है। तो क्या बोला गया है कि उसी कूट भाषा में अमेजॉन को किस प्रकार लिखा, यानी ए की जो प्लेस वैल्यू इन्होंने बताई कितनी, तो यहाँ पर 26 बता दी है, ओ की यहाँ पर 12 बता दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधा सीधा इन्होंने क्या किया है, जो इसका अपोजिट होता है। जी हाँ, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, याद रखिए ए का अपोजिट जेड होता है। इसी प्रकार से ओ का जो होता है यल, तो इनकी प्लेस वैल्यू इन्होंने दे दी, यल की 12 होती है और जेड की होती है 26। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसकी जो प्लेस वैल्यू है पलट दिया, यानी इनकी प्लेस वैल्यू जैसे ए का है तो यहाँ पर आ जाएगा जेड, याद रखिए ए का जेड, एम का आपका आ जाएगा एन, और ए का फिर आ जाएगा आपका जेड, और फिर यहाँ पर आपका जेड का आ जाएगा ए। जी हाँ, जेड का आ जाएगा ए, और ओ का आपका आ जाएगा यहाँ पर यल, और एन का आ जाएगा एम। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब इन्हीं की आपको नंबरिंग लिख देनी है। जेड का कितना होता है 26, याद रखिए 26 सबसे पहले तो आ गया 26। फिर आपका 26 के बाद में एन कितना होता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर देख लीजिए 26 के बाद 26 तो सभी में दिया गया है, 26 के बाद यहाँ पर 12 दे दिया गया, ये गलत है। 26 के बाद 15 भी दिया गया, ये भी गलत। 26 के बाद 13, ये भी गलत, क्योंकि 26 के बाद 14 जो दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका किसकी, एन की प्लेस वैल्यू, तो ये डायरेक्ट एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो देख लीजिएगा। इनका आपको क्या करना है, अपोजिट। जी हाँ, अपोजिट वर्ड जो दिया है, यानी जेड की अपोजिट, जो इसी की बस प्लेस वैल्यू लिख देनी है। जेड की कैसी है, जैसे 26 होती है। यहाँ पर जैसे एम की कितनी हो जाएगी, एन, तो एम का अपोजिट होता है एन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका अपोजिट क्या होता है, क्योंकि अपोजिट मैं आपको बता चुका हूँ एक बार क्लास में। तो अपोजिट सबसे पहले आपको निकालना है, फिर उसकी प्लेस वैल्यू। तो एन का कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर ये आंसर है आपके, ये हमने आंसर यहाँ पर भी ये उन बच्चों को दे दिए जिन्होंने इस बैच को लिया हुआ है, तो उनको यहाँ पर आंसर भी दे दिए जाते हैं साथ में ही, जिससे उनको बनाने में आसानी हो और अपने आंसर को मिला सकें। तो आपको इस सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।